अब सुनो एकनाथ शिंदे और फडणवीस, हम मुंबई में अंतर नहीं हुए, अब मुंबई के अंदर इंशाअल्लाह एहतजाज शुरू होने वाला है। अब मुंबई के अंदर पुरअमन एहतजाज शुरू होगा। आपको परमिशन दो या ना दो, हम एक दिन जाकर आजाद मैदान में बैठ जाएंगे और मुझे यकीन है कि आपका साथ मिलेगा। जब ये बारिश तुमको यहां आने से नहीं रोक सकी, तो रसूल अल्लाह के गुलाम अपने नबी की शान के लिए, अजमत रसूल के लिए हम क्या जाकर नहीं बैठ सकते? एकनाथ शिंदे, फडणवीस, तो हुकूमत से हम कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, सुनो हमारी इस बात को। अब शेर जाग चुका है, अब शेर जाग चुका है। हमारी मां और बहनों ने अपने बेटों से कह दिया, बेटा उठ, कल हशर के मैदान में हमको शिफात दिलाने वाले के लिए हमको खड़े होना है। तो मैं सलाम करता हूं तुम्हारे जज्बे को, मैं सलाम करता हूं। और याद रखो, हम बताना चाह रहे हैं, लोग हमसे हमारे, देखो बारिश भी रुक गई माशाअल्लाह। इस वास्ते बारिश से डरना नहीं, बारिश हो रही थी, अपन निकल के बरसा, अल्लाह की रहमत बरस रही है, कोई बात नहीं। एक बात हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं, हमको दीन कैसे मिला, हम क्यों मुसलमान हुए, हम क्यों नमाज पढ़ते हैं, हम क्यों रोजा रखते हैं, हम क्यों मस्जिदों को बनाते हैं, हम क्यों गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम क्यों यतीमों की मदद करते हैं, हम क्यों बेवाओं की मदद करते हैं? इसलिए कि हमारे रसूल ने हमको सिखाया, इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। अगर वो हमको नहीं सिखाते तो हम कुछ नहीं करते। उन्होंने बताया करो, हम बोले करेंगे। तो ये बात आपको समझना है। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है सूरह अल हुजरात में कि ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को, अल्लाह बोल रहा कुरान में कि ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज के आगे बुलंद मत करो, वरना तुम्हारे अमाल हब्त कर लिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। एक सहाबी रसूल थे, उनका नाम साबित बिन खैस रदियल्लाहु ताला अन्हु था। उन्होंने सुना तो रोते हुए बारगाह नबूवत से चले गए, कई दिन तक नहीं आए। सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और भेजकर पूछा, कहां है साबित, कहां है साबित बिन कैस, बुला कर लेकर आओ। तो साबित बिन कैस से सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। तो साबित बिन कैस ने कहा, मैं ऊंची आवाज में बात करता हूं, मेरे अमाल खत्म हो गए, मैं जहन्नमी हो गया, मैं जहन्नमी हो गया। जाके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि आका साबित बिन कैस ये कह रहे हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो जन्नती है, वो जन्नती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे दोस्तों सुनो, सुनो मेरी बात को। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में है, हदीस बोल रहे, हदीस को बयान कर रहे। लोग उस महफिल में देख रहे हैं कि इमाम मालिक का चेहरे का रंग बदल रहा है, बदल रहा है, तकलीफ नुमाया है। और जब आप हदीस बयान कर चुके, उठकर आपने कपड़े को झटका तो एक बिच्छू निकला। लोगों ने पूछा, इमाम मालिक आप क्यों नहीं उठ गए? तो इमाम मालिक ने कहा कि मैं रहमतुल आलमीन की हदीस को बयान कर रहा था, उसके अदब को मलूज रखकर इस डसने वाले की डस को बर्दाश्त कर रहा था बिच्छू की, क्योंकि अदब मेरे सामने था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मेरे नौजवानों, तुमको ड्रग्स को छोड़ना पड़ेगा, तुमको जहज की लानत को खत्म करना पड़ेगा, तुमको एक मोमिन बनना पड़ेगा। तुमने अपने गुलामी के रिश्ते को मजबूत कर दिया,
तुमने दुनिया को बता दिया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। तुमने पूरे हिंदुस्तान के 19 करोड़ मुसलमानों के सर को फख्र से ऊंचा कर दिया कि महाराष्ट्र में ऐसे फर्जंदाने तौहीद हैं जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, हजारों लाखों की तादाद में निकले। अब हुकूमत भी परेशान, अब शिंदे परेशान, फडणवीस परेशान, अब ये सेकुलर पार्टी भी परेशान। ये क्या हो गया? बोलो, क्यों नहीं बोलते तुम लोग? क्या तुम्हारी जबानों को कौन सा ऐसा ताला लग चुका है, तुम इस मसले पर नहीं बोलना चाहते? दूसरी बात, आज हम मीडिया से बात कर रहा था। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? नहीं हो रहे ना? चलिए, तो आज हम मीडिया से बात कर रहे थे। ओके, ग्लूकोज मिल गया मेरे को। हम मीडिया से बात कर रहे थे, ये मीडिया के लोग भी थे। तो मीडिया के लोगों ने, अरे नहीं ऊपर नहीं, अभी यही, अब जमीन पे आ गया शेर। अब कोई जरूरत नहीं है। तो सुनो आप, हमारे, सुन लीजिए, थोड़ा टाइम है। हमारे मीडिया के दोस्त हमसे पूछे, ये बदलापुर का जो वाकया हुआ जिसमें एक शख्स ने, शैतान ने मासूम बच्चों का इस्तेसाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। उन्होंने कहा कि एक पोस्टर लगा दिया गया है जिसमें फडणवीस की फोटो है, बीजेपी के मोदी की, अमित शाह की फोटो है, जिसमें पोस्टर में लिखा गया कि बदलापुर का बदला ले लिया गया है। बताओ असदुद्दीन ओवैसी, तुम्हारी राय क्या है? मैंने कहा कि जमहूरियत में, भारत एक लोकतंत्र है, यहां पर बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है और संविधान में रूल ऑफ लॉ है। नहीं, आवाज सुनो। अब फिर बारिश हुई तो क्या करेंगे? रुको अभी। मेरे भाई मेरी एक बात, मेरे एक सवाल का जवाब दो। सुनो मेरी बात। आप सिर्फ मुझे देखने आए हैं ना? अगर कल मेरी आंख बंद हो गई तो तुम क्या मजलिस को छोड़ दोगे? तो मजलिस बड़ी है, ओवैसी बड़ा नहीं है, याद रखो। तुमको नेता बनना है, तुमको असदुद्दीन ओवैसी का बाजू बनना है। नौजवानों, तुम मेरा बाजू बनोगे? नौजवानों, तुम साथ दोगे मेरा? बस अब सुनो मेरी बात को। तो बदलापुर का बदला ले लिए, वो पोस्टर पे लिखा। हमने कहा कि अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, बैठो जी, अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है। अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान बाबा साहब का बताता है कि राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है। तो मीडिया ने कहा नहीं, वो बदला ले लिए। मैंने कहा हम बदला नहीं लेते, हम इंसाफ करते हैं जालिम को सजा देकर। बदला माफिया के लोग और गुंडे और कातिल लेते हैं। माफिया, गुंडों और कातिल में और सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों में फर्क होता है। जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है, वो बदले की भावना से काम नहीं करता, उसको इंसाफ को सामने रखकर काम करना पड़ेगा। मीडिया नहीं समझी। मैं आपको याद दिला रहा हूं, पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, मुंबई में आए थे। वीटी स्टेशन पर मासूम भारत के लोगों के से खून की होली खेली। बड़े बड़े होटलों में जाकर लोगों का कत्लेआम किया उन टेररिस्ट में। उसमें एक टेररिस्ट था जिसका नाम अजमल कसब था। उस कसब को पकड़ने में हमारा एक बहादुर हिंदू भाई पुलिस वाला शहीद हो गया हुआ। हम कसब को पकड़े, जेल में डाले, कोर्ट में केस चलाए, कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हमने फांसी दी। जब मर गया,
जब वो जालिम मर गया तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा हम मुंबई की मुबारक जमीन पर एक दहशतगर्द को दफन होने नहीं देंगे। कहा था तो कसब को कहां गाड़ना पड़ा? जेल में। जब कसब को हम कोर्ट से सजा दे सकते हैं तो बदलापुर के शैतान को क्यों नहीं सजा दिए तुम कोर्ट से? बताओ बताओ, मेरा सवाल ये। मगर नहीं, गोली मारेंगे। अरे याद रखो, तुम आज गोली चला रहे हो, कल किसी और पर भी गोली चलेगी। हमारे बुजुर्गों को याद होगा, नौजवानों को याद नहीं होगा। ख्वाजा यूनुस किसको याद है? ख्वाजा यूनुस किसी को याद नहीं है। तुमको याद है? उसकी मां आज भी, उसके रिश्तेदार आज भी पुकार पुकार कर कहते हैं अगर मेरा बेटा जिंदा है तो ला लो, अगर मर गया तो उसकी खबर बता दो। ख्वाजा यूनुस गायब। तो याद रखो, तुम गोली से अगर बदला लोगे तो बदले की भावना से देश नहीं चलेगा। भारत सुपर पावर बनेगा तो इंसाफ से बनेगा। भारत सुपर पावर बनेगा तो इंसाफ से बनेगा। तो अगर ये सरकार ये पोस्टर लगा कर ये कह रही है कि हम बदलापुर का बदला ले लिए, अरे ये माफिया, ये गुंडे जो भारत के संविधान पर भरोसा नहीं करते। आप मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस भारत के प्रधानमंत्री का ख्वाब भी देखते हैं। फडणवीस कहते हैं मैं एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ख्वाब देखना कोई हराम चीज नहीं है। मगर जब आप ख्वाब देख रहे हैं तो इंसाफ का बारे में सोचो। हम तो ये चाहते थे कि बदलापुर के लोगों को कोर्ट सजा देती उस जालिम को, वो जेल में सड़ता, अपनी मौत के लिए पुकारता और तब जाकर उसको मौत अपने आगोश में ले लेती। मगर आपने उसको आसान रास्ता दे दिया। ये इंसाफ है या नहीं है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं।